श्री गणेशाय नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्री परम गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूप विशालाक्षि विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु सदगुरु भगवान की जय। अम्बे मात की जय। सिंहवाणी मैया की जय। अटल छत्र साझे दरबार की जय। गुरु भागवत मैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण के दसम स्कंद में आगे का प्रसंग कृष्ण जन्म के बाद पूतना एक प्रसंग। और पूतना क्या है? पूतना का अर्थ है पवित्र। जो पूत नहीं हुआ है पूतना। पवित्र क्या नहीं है? अज्ञान। तो पूतना का अर्थ है अज्ञान। अविद्या पवित्र है। अविद्या और पवित्र है केवल ज्ञान। गीता जी में कहा है ना ही ज्ञान सदसम पवित्र में विद्यते। इस संसार में ज्ञान के सिवाय पवित्र करता और कुछ नहीं है। ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान धनार्जन का साधन नहीं है। आत्मस्वरूप आत्मकल्याण का ही साधन है। पवित्र ज्ञान पवित्र है और अज्ञान अपवित्र है। ज्ञान से वासना का जन्म अज्ञान से वासना का जन्म होता है। पूतना वासना का स्वरूप है। पूतना चतुर्दशी के दिन आई क्योंकि उसने 14 नंबर वास किया था। अविद्या वासना 14 स्थानों में बसती है। 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार 14 स्थान है। वासना विद्या पूतना के बसने के इसी कारण से वह चतुर्दशी के दिन आई। रामायण में हमने देखा कि केके ने राम के लिए 14 वर्ष के वनवास की मांग की थी। इसका भी यही कारण है कि उन 14 स्थानों में बसे हुए रावण को मारने के लिए 14 वर्ष तपस्या की आवश्यकता है। नीति और धर्म के मना करने पर भी यदि आँखें पर स्त्री के पीछे भागे तो मान लो अपनी आँखों में पूतना आवश्यक है। स्त्री को स्त्री रूप में नहीं ब्रह्म रूप में देखो। आँखों में से होता हुआ पाप मन में दाखिल हो जाता है। आँखों में पूतना होगी जो काम मन में भी बसेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जगत के किसी भी व्यक्ति को भगवत भाव से देखने में कोई बुराई नहीं है बल्कि अच्छाई है। किंतु किसी भी व्यक्ति को सांसारिक काम भाव से देखोगे तो समझ लेना कि मन में पूतना अवश्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। धर्म और नीति खाद्य पदार्थ का आहार करने में को मना करते हैं वही खाने की इच्छा होने लगे तो मान लो तुम्हारी जीव में पूतना अवश्य है। विवत्स और अक्षय कामुक बातों को सुनने की इच्छा हो तो मान लो पूतना कानों में सवार हुई है। पूतना हर एक इंद्रियों बसी हुई है जो बहुत सताती है। सभी इंद्रियों के द्वार बंद कर दो जिससे पूतना अंदर प्रवेश ही ना हो सके। पूतना सज कर सुंदरी का रूप लेकर गोकुल आई थी। 3 वर्ष की आयु तक बालक शिशु कहा जाता है। इस शिशु को मारने के लिए पूतना आई है। प्रश्न आया है कि पूतना शिशु को क्यों मारती है और शिशु वह की आगे अवस्था वाले बाल को क्यों नहीं मारती। जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और त्रियोगा।
जागृत अवस्था में पूतना आँखों पर सवार हो जाती है। आँखों की चंचलता मन को चंचल करती है। इस प्रकार जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्था में अज्ञान सताता है, अर्थात पूतना 3 वर्ष तक के शिशु को मारती है। इन 3 अवस्थाओं को छोड़कर तुर्यगा अवस्था में जीव का संबंध ब्रह्म से होता है और पूतना सता नहीं सकती। जो व्यक्ति तुर्यगा अवस्था में प्रभु के साथ एक हो जाता है उसे पूतना ज्ञान मार नहीं सकती। पूतना 3 वर्ष के अंदर के बालक को मारती है। इस बात का अर्थ है कि जो सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में फंसा हुआ है उसे वह मारती है। माया त्रिगुणात्मक है। माया में फंसे हुए व्यक्ति को पूतना मारती है। संसार के मोह जाल में फंसे हुए सभी जन बालक ही तो है, शिशु ही तो है, उनको पूतना ज्ञान मारता है। किंतु सांसारिक मोह का त्याग करके जो ईश्वर के निर्गुण स्वरूप में लीन हो गया हो, गुणातीत हो गया हो, उसे पूतना मार नहीं सकती। गुणातीत अर्थात प्रकृति से परे रहने वाले व्यक्ति का पूतना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। जब पूतना आई उस समय गोकुल की गायें बन के चरने गई थी और नंद जी मथुरा गए हुए थे। इस घटना का सूत्रधार्थ क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गायों का वनगमन अर्थात इंद्रियों का विषय मन में गमन, इस विषय वन में गमन। इंद्रियां इस विषय वन में घूम रही है होगी तो पूतना वासना मन में आ धमकेगी। अज्ञान मन पर सवार हो जाएगा। जब इंद्रियां विषयों में खो जाती है, बहिर्मुख हो जाती हैं, तब वासना आ जाती है। इंद्रियों को प्रभु सेवा की ओर मोड़कर निरुद्ध करोगे तो पूतना वासना सदा नहीं पाएगी। नंद अर्थात जीव जब हृदय गोकुल को छोड़कर मथुरा अर्थात देह मुख और देह दृष्टि में खो जाए, देह सुख देह दृष्टि में खो जाए, तब हृदय गोकुल में पूतना ज्ञान बसते हैं। नंद अर्थात जीव श्री कृष्ण को छोड़कर मथुरा जाए अर्थात देह सुख में बस जाए, तभी वासना आ सकती है। नंद अपने आवास में नहीं होता है तो तभी पूतना आती है। पवित्र शरीर मथुरा में पूर्णशाली हृदय ही गोकुल है। नंद जीवात्मा है। नंद जीवात्मा परमात्मा परमानंद परमात्मा श्री कृष्ण से विमुख होकर कंस काम गले से मिलने जाए और गाय इंद्रिया बन विषयों की ओर दौड़े, तभी पूतना विद्या आ जाती है। पूतना श्रृंगार करके आई है। अविद्या अपने साथ कई दोषों को अपने साथ लेकर आती है। अविद्या अपने साथ 5 दोषों को ले आती है। ये 5 दोष इस प्रकार है: देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास, स्वरूप विस्मृति, विवेक भार गंवाना। तो पहला है देहाध्यास, दूसरा है इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास, स्वरूप विस्मृति। पूतना का स्वरूप देखकर यशोदा आदि धोखे में आ गए। पूतना की बेड़ी देखकर देहाध्यास हुआ, रूप देखकर इंद्रियाध्यास हुआ, अतः स्वरूप की विस्मृति हो गई। फलतः उसको किसी ने नहीं रोका, वह सीधी नंद बाबा के घर में घुस गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संसार सुख का उपयोग करने के लिए मनुष्य भी अपनी आत्मा पर वासना का विष लगा लेता है। पूतना ने लाला को गोद में बिठलाकर उसके मुँह में अपना विष से सना हुआ स्तन दे दिया। कन्हैया ने तो दूध पीना शुरू कर दिया, किंतु उसने इस प्रकार दूध पीना शुरू किया कि पूतना वेदना से भारी क्रंदन करने लगी, किंतु कन्हैया तो दूध पीता ही रहा।
और पूतना धीरे धीरे निष्प्राण हो गई। सौंदर्य को देखकर मनुष्य मात्र लुप्त हो जाता है और भान भूल जाता है। सभी ब्रजवासी भी पूतना के बनाव श्रृंगार पर मोहित हो गए थे और उसको किसी ने रोका नहीं था। श्रीमद् शंकराचार्य ने सतश्लोकी में कहा है, लोग त्वचा की रूप रंग की तो बड़ी मीमांसा करते हैं, किंतु आत्मा की मीमांसा तो करते ही नहीं है। जो व्यक्ति चमड़ी का चिंतन करता रहता है वह अगले जन्म में चमार बनता है। तो शरीर के श्रृंगार में समय मत गमाओ। इसका शरीर सुंदर है किंतु हृदय विष से भरा हुआ है, वही पूतना है। पूतना बाहर से तो बड़ी सुंदर थी किंतु उसका मन बहुत मैला था। इसके वस्त्र तो सुंदर हैं किंतु मन अस्वस्थ है, वही पूतना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिसकी आकृति तो अच्छी है किंतु कृति बुरी है, वही पूतना है। चारित्र की जांच पड़ताल किए बिना किसी का पानी तक न पिया जाए, चाहे बर्तन प्याले चमचमाते क्यों ना हो, किंतु उसका मन मैला हो सकता है। बड़े बड़े तपस्वी भी सौंदर्य के मोहजाल में फंस चुके हैं। आमना सामना हो जाने पर प्रशंसा करे किंतु उसकी अनुपस्थिति में निंदा करे, वह भी पूजना है। जो भी अच्छा बुरा कहना है वह उसके सामने ही कह देना चाहिए। जीव का स्वभाव पूतना ऐसा ही है। अपनी आत्मा पर अज्ञान अविद्या का आवरण लगाकर वह विषयानंद में डूब जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। किसी के बाह्य रूप रंग बनाव श्रृंगार से मोहित होना नहीं चाहिए। बाहर से सुंदर हो वह अंदर से भी सुंदर होगा ही, ऐसा मान लेना मूर्खता है। पूतना दुष्ट थी फिर भी ब्रजवासी उसके रूप रंग के कारण धोखा खा गए। वासना बढ़ाने पर जीव अपना स्वरूप भूल जाता है। पूतना ज्ञान के कारण ही स्वरूप विस्मृत हो जाती है। पूतना को लेकर ब्रजवासियों को इंद्रियाध्यास हुआ और स्वरूप की विस्मृति हो गई। वासना पूतना का विनाश होने पर ही कृष्ण मिलन हो पाता है। तो मानो श्री कृष्ण वासना रूप पूतना को मानकर शकुन करते हैं। मनुष्य वासना का दास है, अतः उसका पतन होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासना रूपी पूतना से कभी आंखें न मिलाना। आँखों को ईश्वर से ही लगाए रहोगे तो वासना तुम्हारे हृदय में कभी ना आएगी। तुम्हारे हृदय से वासना समाप्त हो जाएगी। पूतना को किसी ने ना रोका, सो वह अंदर आ गई। जब वह अंदर आ गई तो कन्हैया ने आंखें मूंद ली। साधारणतः पूतना आँखों के द्वारा ही मन में घुस जाती है, फिर उसे निकलने का नाम भी नहीं लेती। आँखें बिगड़ी नहीं कि मन भी बिगड़ जाएगा, सो आँखों को हमेशा बचाए रखना ही अच्छा है। दर्शन में तभी आनंद मिलता है कि जब भगवान दृष्टि देते अर्थात आँखें मिलाते हैं। पूतना मलिन हृदय लेकर कन्हैया के पास गई तो भगवान ने आंखें मिलाई ही नहीं, मूंझ ली थी। भगवान हमें यह सिखाना चाहते हैं कि पापी से आंखें नहीं मिलाते, उसके सामने देखते तक नहीं है। भगवान बस या बनाव श्रृंगार नहीं करते, वो मन में देखते। बाहर से सजी दे किंतु मन के मैले व्यक्ति से वे आंखें नहीं मिलाते हैं। भगवान से तो हमें यही प्रार्थना करनी है, नाथ हम आपकी शरण में आए हैं, मुझ पापी को भवसागर पार करा दीजिए,
मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जिनु तन दियो ताई बिसरायो, जिनु तन दियो ताई बिसरायो। ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। और सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, तो भक्ति का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। नामी बात की और नामी पाप हर तुम हो, जो लज्जा दोनों नामों की बचा लो, ये तो क्या होगा दशा मुझे दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा अगर चरणों की सेवा में लगा लो, ये तो क्या होगा। किंतु जीव बड़ा भगवानी है, वो ऐसी प्रार्थना करता ही नहीं। जीव है तो खाली हाथों वाला, फिर भी वह कड़कर ही चलता है। नहीं विद्या बल वचन चातुरी, ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य के पास आ ही क्या सकता है। जीव भगवान की शरण में तो शरण ले ले तो उसके सभी पाप दूर हो जाए, क्योंकि भगवान ही ने तो वचन दिया है, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अगनासहु तबहि। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अगनासहु तबहि। गीता में कहा गया है, नाम भक्ता प्रणश्यति, जो मेरा हुआ है उसका कभी कोई विनाश नहीं कर सकता। शुद्ध प्रेम में तो औरों को सुखी करने की भावना होती है। तैत्तिरीय उपनिषद में 4 सूत्र है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। एक महात्मा ने सूत्रों में एक और सूत्र जोड़ दिया, परस्पर देवो भव। काल नहीं कलेजा मन बिगड़ गया है, जिसके कारण कलयुग आया हुआ है। मनुष्य यदि एक दूसरे को देवरूप मानने लगे तो कलयुग सतयुग बन जाएगा। विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहम, चराचरात्मास निमीलते क्षणा। पूतना को जल्दी कन्हैया ने आंखें क्यों उतरी? महात्माओं ने कई कारण बताए हैं इसके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पूतना नारी थी, नारी अवध मानी गई है। पूतना को लेकर भगवान सोचते हैं इसे मारना तो पड़ेगा ही। स्त्री की हत्या करते हुए उन्हें संकोच हो रहा था।
सो उन्होंने आँख मूंद ली, सामने कोई पुरुष हो तो वीरता दिखानी होगी तो और बात है, किंतु किसी स्त्री को मारने से कौन सी वीरता है। दूसरा कारण है तो एक महात्मा को वह कारण जगता नहीं है। वे कहते हैं पूजन नारी तो थी हिंदू और राक्षसी थी, उसने कई बच्चों की हत्या की थी, वध किया था और यहाँ भी कन्हैया का वध करने के लिए आई थी। भगवान के आँख मूंदने का कारण कुछ और ही है, उनकी आँखों में वैराग्य है। उन्होंने सोचा कि यदि वे पूजना से आँख मिलाएंगे तो उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वह जान जाएगी कि यह तो ईश्वर है। मेरे ईश्वरत्व का उसे ज्ञान हो जाने पर मैं उसे जो लीला करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाऊंगा। ईश्वर का ज्ञान लीला में बाधा रूप है। यदि पूजना जान गई कि यह तो ईश्वर है तो वह दूध नहीं पिलाएगी। कृपा करते ही भगवान यदि किसी को से आँख मिला दे तो उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसे मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जो जानो जिस देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जिसको मैं जनाना चाहता हूँ वही जान पाता है। जानत तुम्हें हो चंदन, जो जानता है वह मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यदि मैं पूजना पर दृष्टि करूँगा तो उसे ज्ञान हो जाएगा कि कोई सामान्य बालक नहीं, काल के ही काल है। उसे ऐसा ज्ञान हो जाने पर मैं लीला नहीं कर पाऊँगा, वह मुझे सामान्य बालक ही मानने आई है। मैं उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराना ठीक नहीं है। इस तरह पूजना को ज्ञान रहने देने के लिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लीला की। एक महात्मा कहते हैं यह कारण भी ठीक नहीं है, दृष्टिमान होते ही पूजना को ज्ञान हो जाने वाली बात ठीक नहीं है। दुर्योधन को जो ज्ञान हो गया था या पूतना पिछले कर आई तो लाल आंखें मूंद कर सोचने लगा कि इसे गोलोक में भेजा जाए या वैकुंठ में। तो एक महात्मा दूसरा कारण बताते हैं, अपने किसी न किसी पुण्य के कारण बिना कोई भी जीव ईश्वर के समीप जा नहीं सकता। भगवान आंखें मूंद कर यह देखने लगे कि पूजना ने किसी भी जन्म में कोई पुण्य किया भी है या नहीं। जिसके साथ बहुत प्रेम किया जाए वह संभव है। किसी छोटे से कारण से बैर मोल के ले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक महात्मा बताते हैं, कन्हैया सोच रहा था कि उसने तो माना था कि गोकुल के लोग उसे माखन मिश्री खिलाएंगे, किंतु यहाँ तो लोग माखन मिश्री खिलाने के बदले विष पिलाना चाहते हैं और डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली। तो दूसरे महात्मा पूछते हैं, परमात्मा भी कभी डर सकते हैं क्या? कन्हैया ने सोचा कि विष पीने की जी को आदत है, मुझे तो विष पसंद ही नहीं है। तो उसने आंखें बंद करके भगवान शंकर की प्रार्थना की, आप विष पीने को पधारें, मैं तो दूध ही पीऊँगा। भगवान शिव का ध्यान करने के हेतु ही कन्हैया ने आंखें मूंद ली थी। कन्हैया आंखें बंद करके शिव को याद करके विष पीने के लिए बुला रहा है, शिव तत्व का आह्वान कर रहा है। जब किसी शिव को याद करना या बुलाना होता है तो आंखें बंद करके उसका ध्यान करना पड़ता है। एक अन्य महात्मा कहते हैं, मुझे यह कारण योग नहीं लगता, क्या कृष्ण विष को पचा नहीं सकते?
तो वे काल के भी काल है। कृष्ण की आंखें बंद कर लेने का कारण और भी है। उनकी आंखों में सूर्य और चंद्र का वास है। महायोगी सूर्यमंडल को पार करके ब्रह्मलोक में जाते हैं। कृष्ण पूतना को ब्रह्मलोक में भेजने जा रहे हैं। यह देखकर सूर्य चंद्र को अर्थात भगवान के नेत्रों को ठीक नहीं लगा। अपने कृष्ण को वह तो विस्पान कराने आई है, तो फिर उसकी ब्रह्मगति क्यों दी जाए। ऐसा सोचकर आंखों ने पलकें बंद कर ली। जीव को लक्ष्मी का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। जीव लक्ष्मी का उपयोग चाहे कर ले, उपयोग नहीं कर सकता। यदि वह उपयोग करने का प्रयास करेगा तो चांटा मिल जाएगा। अच्छाई तो इसी में है भगवान को सर्वोत्तम वस्तुएं अर्पित की जाए। स्वयं खाने में संतोष नहीं मिलता, औरों को खिलाने पर संतोष मिलेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान सोच रहे थे जब इस दारिणी पुत्रा को मैं मुक्ति देने जा रहा हूँ तो मुझे माखन मिश्री खिलाने वाले ब्रजवासियों को मैं कौन सी गति दूंगा, क्योंकि मुक्ति से बढ़कर देने योग्य अन्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। और इस प्रकार सोच में डूबे भगवान ने आंखें मूंद ली। इस प्रकार महात्मा मानो दशम स्कंध में भगवान की लीला में पागल से हुए हैं। जीव गोस्वामी जो कभी किसी राजा के दीवान थे, किसी प्रेम में पागल होकर लंगोटी भर पहन कर फिरने लगी। सनातन गोस्वामी बंगाल के जमींदार थे। दशम स्कंद का श्रवण होने पर वे कृष्ण प्रेम में पागल हो गए और ताड़पत्र की लंगोटी पहनकर लीला कुंज में राधे कृष्ण करते हुए घूमने लगे। हमने देखा कि भगवान रामचंद्र ने भी सूर्पनखा से आंखें मिलाई नहीं थी। रामायण की सूर्पनखा और भागवत की पूतना एक ही है, दोनों वासना ही है। कन्हैया अब तो 6 दिन का ही हुआ है। राधा जी अभी आई नहीं है। राम जन्म में तो सीता जी साथ ही थी, सो उनको देखा था, सूर्पनखा को उत्तर दिया था, किंतु इधर राधा जी तो अब तक आई नहीं है, सो किसको देखूं। पूजना आँखों के द्वारा ही मन में आती है। सुंदर विषयों को देखकर आंखें उसके पीछे पीछे भाग निकलती है। मन जानता है कि यह मेरा नहीं है, मुझे मिलने वाला नहीं है, फिर भी पाप करता है। पूजना काम वासना पहले आँखों में आती है, फिर मन में उतर जाती है। पूजना ने यशोदा से कहा, मैं तुम्हारे बालक को दूध पिलाऊंगी, तो वह हष्टपुष्ट हो जाएगी। यशोदा ने लाला को पालने से बाहर निकाला और पूतना की गोद में दे दिया। पूतना मासी उसे लाड़ प्यार करने लगी। कन्हैया तो जानता ही है कि वो लाड़ प्यार करने नहीं, मारने के लिए आई है। पूतना ने यशोदा जी से कहा, तुम्हें घर में यदि कुछ काज करना है तो जा सकती हो। भोली भाली यशोदा घर के काम काज में लग गई। इधर पूतना ने लाला को दूध पिलाना शुरू कर दिया। कन्हैया तो दोनों हाथों से स्तन को पकड़कर बलपूर्वक दूध पीने लगा। कन्हैया को तो दूध के साथ साथ प्राण भी मानो पीने थे। पूतना व्याकुल हो गई, वह रो रो के कहने लगी, मुझे छोड़ दे कन्हैया, मुझे छोड़ दे। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिणी। कन्हैया ने कहा, पूजना मासी, मेरी माता ने तो पकड़ना ही सिखाया है, छोड़ना नहीं। तो मुझे पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं है। मैं आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा उद्धार ही करूँगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्हारा उद्धार ही करूँगा। पूतना ने 2 बार मुझे छोड़ दे कहा, छोड़ने के लिए। मानो वह यह लोक परलोक में है, अपने आप को छुड़ाकर गोलोक धाम में ले जाने की प्रार्थना कर रही थी। वह अहंता और ममता में से छुड़ाकर कृतार्थ करने को कह रही थी। पूतना व्याकुल हो गई। अतः स्वरूपानुसंधान नहीं रहा। उसने राक्षसी रूप धारण किया। वह आकाश मार्ग से कृष्ण को उड़ाने चली तो कंस के बगीचे के एक वृक्ष में कन्हैया ने पूतना को गिरा दिया। धड़ाम, वह गिर पड़ी और भी कई वृक्ष टूट गए। पूतना और वृक्षों के गिरने से एक बड़ा धमाका हुआ। धड़ाम। अविद्या के कारण षड्विकार उत्पन्न होते हैं। बहुत तेज आवाज आई, पूतना जैसे गिरी। राक्षसी के वक्षस्थल पर कन्हैया विराजमान थे। धमाका सुनकर गोपियां दौड़ी आई, यशोदा को कोसने लगी। हमने कितनी मिन्नत मानी थी, तब कहीं तुम्हें पुत्र हुआ और तुम्हें तो इसकी कोई कदर कीमत ही नहीं है। यशोदा ने गोपियों का उलाहना सुनकर आंखें नीची कर ली। उन्होंने कहा, यह मेरा पहला ही बालक है, मुझे बालक के लालन पालन का अनुभव नहीं है, सो भूल हो जाती है। अब आपका कहना मानूंगी। गोपिकाओं ने कहा, किसी अनजानी पराई स्त्री को अपना बालक क्यों कभी न देना चाहिए। होना था सो हो गया। अब हम घर लौटे और कन्हैया की नजर उतारे। लाला को गाय बड़ी प्यारी है। एक गंगी गाय नाम की गाय को लाला की झांकी पाए बिना कभी पानी न पीती थी, घास भी नहीं खाती थी। जब गोपाल उसे मनाते हुए थक जाते तो यशोदा के पास आते थे और कहते थे, मैया गौशाला में कन्हैया को ले जाना है। लाला के दर्शन होने के बाद गंगी घास खा लेती और पानी पी लेती। अनशन उपवास करने से शरीर हल्का फुल्का हो जाता है और मन में सात्विक भाव जगता है। विधि पूर्वक उपवास करने से पाप जल जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। बड़े बड़े ऋषि मुनि आवे, हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद प्रभु के दर्शन पा नहीं सके तो गायों का जन्म लेकर गोकुल में आ बसे। उनकी हजारों वर्ष की तपस्या भी उनका अभिमान और वासना जला नहीं पाई। तो उन्होंने सोचा कि गोकुल में गायों का अवतार लेकर अपना काम निष्काम कृष्ण को अर्पित कर देंगे और हम निष्काम हो जाएंगे। गोपियाँ लाला को लेकर गौशाला में आई और गंगी को पूंछ को हाथ में लेकर लाला के शरीर पर सिर से पांव तक 3 बार फेर दी। मेरे लाला को यदि किसी की नज़र लगी हो तो इस गंगी की पूंछ में चली जाए। गोपियाँ तो मानो प्रेम की ध्वजा है। अपने कन्हैया को यदि कुछ होना है तो वह उसे नहीं, हम ही को हो जाए। इनका प्रेम विशुद्ध है। लाला को राक्षसी का स्पर्श हुआ, यह ठीक नहीं है। वही कुछ अनिष्ट हो गया होता। इस बार तो हमारा लाला बच गया। अब लाला को स्नान करा ले। बाल कृष्ण को राक्षसी की कुदस्ती से कुछ ना हो जाए, ऐसा सोचकर गोपियों ने कन्हैया को गोमूत्र से स्नान कराया। भागवत में गोमूत्र ने स्नान बाजारी साबुन से नहीं, गोमूत्र से स्नान कराया गया। जीवन में सादगी पूर्ण बनाओ। गोमूत्र का पान करने से और उसके स्नान करने से शरीर निरोगी होता है। गोमूत्र बड़ा गुणकारी है, यह अनुभव सिद्ध बात है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा।
गोमूत्र का पान करने से न केवल शरीर बल्कि मन भी शुद्ध होता है। गोमूत्र को महीन कपड़े से 108 बार छानकर पीने से मन का मेल दूर होता है, मन के पाप दूर होते हैं और मन शुद्ध होता है। यह प्रयोग 6 मास तक किया जाए। गोमूत्र पान के इस प्रयोग से स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। गोमूत्र में दिव्य शक्ति है, वह स्वभाव को सुधारता है, वह बुद्धि को भी निरोगी करता है। गऊ का गोबर त्वचा पर मले जाने पर शरीर की अनावश्यक गर्मी को खींच लेता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। जब तक मनुष्य का स्वभाव सुधर नहीं जाएगा तब तक वह ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं कर पाएगा। आजकल तो जीवन ही ऐसा हो गया है कि मनुष्य का समय, संपत्ति और शक्ति व्यसन में ही खर्च हो जाती है। व्यसन और फैशन में ही अपनी सारी शक्ति का व्यय करता रहता है। वह ज्ञान और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाता। कन्हैया को पहले गोमूत्र से फिर उष्ण जल से नहलाया गया। वह तो बड़े मजे में था। ऋषि रूपा गोपियाँ कन्हैया को घेर कर बैठी हुई थी। एक गोपी कहती है, कितनी सुंदर है आंखें हमारे लाला की। दूसरी ने कहा, इसके केस भी बड़े सुंदर है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण। तीसरी ने कहा, आली इसके चरण कमल तो देख कितने सुंदर हैं। सारी गोपियाँ बाल कृष्ण के एक एक अंग के सौंदर्य का पान करने लगी। ये ऋषि रूपी गोपियाँ को वेद साथ संपन्न थी, ये स्तुति करने लगी। कन्हैया, आज भगवान तेरे मंगलमय चरणों की, यज्ञ पुरुष तेरी जंगा की, अच्युत भगवान तेरी कटी की, भगवान हयग्रीव तेरे पेट की, भगवान केशव तेरे हृदय की, ईश भगवान तेरे अवक्ष स्थल की, सूर्य तेरे कंठ की, भगवान विष्णु तेरे भुजा की, भगवान वामन तेरे मुखारबिंद की और ईश्वर तेरे मस्तक की रक्षा करे। मेरा कन्हैया जब खेलता हो तब भगवान गोविंद, सोया हो तब भगवान माधव, चलता फिरता हो तब भगवान वैकुंठनाथ और बैठा हो तब लक्ष्मीपति रक्षा करे। छठे अध्याय के 22 से 29 श्लोकों में बाल रक्षा स्तोत्र है। गोपियाँ वैसे तो जानती ही नहीं थी। जिस भगवान की भी प्रार्थना कर रही है वह तो एक कन्हैया ही है। गोपियाँ अंत में कहती हैं, भगवान नारायण का नाम मेरे बाल कृष्ण की सदा सर्वदा रक्षा करे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। गोपियाँ बाल कृष्ण सप्तपादी प्रार्थना कर रही है। यशोदा से कहती है, इसे दूध पिलाओ। यदि यह ठीक तरह से दूध पिएगा तो हम मानेगी कि अब यह डर नहीं रहा है। बाल कृष्ण स्तनपान करने लगे तो गोपियाँ आनंदित हो गई। चतुर्दशी के दिन शाम को नंद बाबा मथुरा से गोकुल वापस आए। इसी दिन पूतना का अग्नि संस्कार भी किया गया। जब योगी को श्री कृष्ण के स्वरूप की कल्पना करते हुए प्राण त्याग करने से मुक्ति मिलती है, तब उनके साक्षात दर्शन करने वालों को सदगति की प्राप्ति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं। विश्वानी पूजना को भी अपनी माता की ही भांति उन्होंने सदगति दी। ऐसा दयालु और कौन हो सकता है। यह पूजना कृष्ण मिलन में बाधा उपस्थित करती रहती है। ईश्वर 6 गुण वाले हैं। उन्होंने 6 दोषों वाली पूतना को छठे दिन ही मारा। पूतना के दोष हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। भगवान के 6 सद्गुरु हैं।
ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य भगवान के प्रत्येक सद्गुण को अपने हृदय में उतारने वाला व्यक्ति दोष रहित हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान का नाम तो चिन्मय धाम है। चिन्मय धाम में प्रवेश करना है। इस चिन्मय धाम में प्रवेश कैसे किया जाता है? जब वासना का नाश होता है तभी चिन्मय धाम में प्रवेश होता है। इंद्रियों को श्री कृष्ण की लीला में नहला दो। इंद्रियों को परमात्मा के सम्मुख करो। गोपियाँ इंद्रियों से मुझे निहार सके, सुन सके, मन में रख सके, इसी हेतु से गोकुल लीला रची गई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। हरि दरस दिखाने वाला। जय सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ए मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग बंद खोल, दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला पुष्पालकाय कपालमाला मेघराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम बोलो। हरि ओम यज्ञ मन्यन्तानि वासनानि तानि धर्माणि प्रथमानि आसन तेनागं महिमान सचन्त यत् पूर्वे साजा सन्ति देवा। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे एकदन्ताय विद्महे तत्पुरुषाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कृष्णार्पणमस्तु। यानि कानि पापानि विषणां पदे पदे भक्तिहीनं क्रियाहीनं ज्ञानहीनं सुरेश्वराय पूजं मया जो भरपूर्णतरस्मयदक्षरपद्मपद्ममातराहीनं सुगतवेद तत् सर्वसंग प्रसीद परमेश्वरा पूर्व विष्णु भगवान की जय, भागवत मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पूज्यपाठ डोंगरी जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, धर्म की जय। जय जय सीताराम।